नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग न्यू ईयर 2024 के लिए 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 के लिए वैलिड होगी। यानी कि आप ये है जो ईयरली प्रिडिक्शन होगी। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें एक्वेरियस हम सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि जो है नए साल में यानी कि 2024 में आपकी ओवरऑल एनर्जी लव के लिए क्या रहेगी। फिर मंथ वाइज हम देखेंगे कि आपका कौन सा महीना कैसा रहने वाला है। तो ये एक लव रीडिंग है। आइए देखते हैं एक्वेरियस कि आपकी 2024 में ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। द मैजिशियन, किसी चीज़ के लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो आपकी दिली तमन्ना थी, कहीं ना कहीं वो उस पर आपका फोकस रहेगा। वो विश आपकी फुल होगी लेकिन वो तभी होगी जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, यानी कि यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, उनमें आस्था लगाएंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। और अगर आपने कोई गलती की है तो सामने वाले से गलती मांग लीजिए, और अगर वो माफ़ नहीं कर रहा तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़िए। तो इन चीज़ पर गलती मतलब माफ़ी मांगने के लिए, माफ़ी करने के लिए और जो है आपकी दिली तमन्ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उन सब चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। उन चीज़ों के लिए आपकी एनर्जी रहेगी, यानी कि चीज़ों को फ्रूटफुल बनाने के लिए, आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों पर आपका रुझान रहेगा। तो किसी के साथ इन दिनों माइंड गेम नहीं खेलने हैं, मैनिपुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि ये द मैजिशियन का भी कार्ड है। और सोच समझ कर आगे बढ़िए। आपकी दिली तमन्ना कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है, जिसका लंबे समय से आप वेट इंतज़ार कर रहे थे। तो देखते हैं जनवरी आपका कैसा रहेगा। एक्वेरियस जनवरी से लेकर पहले जुलाई तक हम निकालते हैं कार्ड्स, फिर आगे निकालेंगे एक्वेरियस के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो जनवरी में व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसका लंबे समय से आपको इंतज़ार हो रहा था, शायद आप वेट कर रहे थे। समय का पहिया भाग्य चक्र आपका साथ धीरे धीरे करके आपका साथ देने आ रहा है। और अगर आप उसको अच्छे कामों में यूटिलाइज करेंगे, अच्छे समय का यूज़ करेंगे, तो वो आपका साथ देगा। आपके जो काम अब तक नहीं बन रहे थे, जिसके लिए आप परेशानी दुविधा में थे, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो समय आपके फेवर में आ रहा है। और वो हो सकता है कि 10 जनवरी के बाद भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे, और ये समय लगभग 1 महीने के लिए लगभग होता है। तो 10 जनवरी के बाद, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है, तो 10 जनवरी से आपका भाग्य साथ धीरे धीरे करना शुरू करेगा। अगर आप उस पर फोकस करेंगे, उस पर एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो समय आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। जो काम आपके अब तक नहीं बन पा रहे थे वो बनते दिखाई देंगे। लेकिन इसमें आपको जो एडिक्शन है, जो लस्ट है आपके अंदर, प्लीज़ उनको छोड़ दीजिएगा और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ आगे बढ़िएगा, ताकि जो है कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई तकलीफ ना रहे, और जो आपके काम अब तक नहीं बन रहे थे वो काम आपके अच्छे बने। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, फरवरी में हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप दिल से चिपका कर रख सकते हैं, यानी कि वो पैसा भी हो सकता है, जॉब, बिजनेस, करियर भी हो सकता है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस भी हो सकता है। लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को रिलीज नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको परेशानी आ सकती है। उन चीज़ों को ना छोड़ने में आप उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। ज़्यादा अगर आप पैसे के प्रति ज़्यादा
अट्रैक्शन फील करते हैं यानी कि ज़्यादा चिपके रहते हैं तो कंजूसी छोड़ दीजिए। और अगर प्यार प्रेम के मामले में अगर कहीं आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं या फिर अगर सामने वाला कुछ कह देता है तो उन चीज़ों को दिल से चिपकाए रखते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तू मैं करते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम रिश्ते में आती है। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, समय के साथ फ्लो के साथ चीज़ों को बहने दीजिए, आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मार्च, द एम्परर। आपको मार्च में कोई कुछ ऐसा चीज़ आपके सामने आ सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, हो सकता है कि मतलब पुराने रिश्ते में आप हैं और वहाँ आपकी दूरियां बन चुकी हैं, तो वहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, या नए रिश्ते के लिए भी आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। वो डिसीजन आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपको वो डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। अगर आप उस समय को खो देंगे, उस समय पर आप डिसीज़न नहीं लेंगे, तो आप जो है आए हुए समय को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि आप अपने लकी टाइम को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस समय पर चाहे भले ही वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है डिसीज़न लेना, लेकिन अगर आप स्ट्रांगली उस डिसीज़न को ले लेंगे तो आपके लिए उस प्यार के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें सॉफ्ट बनना पड़ेगा, नरमी के साथ पेश आना पड़ेगा और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। अप्रैल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी की तरफ आप अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, अट्रैक्टेड हो सकते हैं। कोई आपको बहुत अच्छा, कोई बहुत प्यारा लग सकता है, तो कोई मतलब नया रिश्ता, नया प्यार, उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं, या आपकी तरफ कोई आ सकता है और आपको उसमें खुशहाली मिल सकती है। जो भी प्यार प्रेम आ रहा है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके साथ आप जा सकते हैं। काफ़ी खुशहाली उसके साथ आप महसूस करेंगे, काफ़ी अच्छा आपके लिए वो रिश्ता रह सकता है, क्योंकि वो भी आपके प्रति अट्रैक्शन फील कर रहा है जैसे आप करेंगे। तो क्योंकि आपको या आपके पार्टनर को हो सकता है कि जो आपका काम करने का तरीका है वो पसंद आता है, तो इसलिए हो सकता है कि वो आपको पहले से जानता हो। तो जो है अप्रैल में काफ़ी लकी, मतलब कुछ ऐसा नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको खुशी दे सकता है। तो समय रहते अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको खुशी मिल सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मई में मई में आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहने वाले हैं। आपको लगेगा कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो आगे चीज़ें बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चीज़ों को मजबूत बनाने के लिए, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए आप पहले महसूस करेंगे कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना ज़रूरी है। तो आपका रुझान ज़्यादातर हीलिंग मेडिटेशन की तरफ रहेगा, यूनिवर्स की तरफ रहेगा, और फिर उसके बाद ही आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। यानी कि मई का महीना आपका अपने अपने ऊपर रह सकता है, अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनने में, अपना जॉब, अपना बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों के लिए, या फिर यूनिवर्स में आस्था लगाने के लिए। थोड़ा सा लव रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूरी हो सकती है, कुछ ये नहीं कि पूरी तरह से दूरी होगी, लेकिन यूनिवर्स में ज़्यादा, मतलब हीलिंग मेडिटेशन में थोड़ा सा यकीन ज़्यादा रहेगा उनका कि हीलिंग मेडिटेशन में कर लेना चाहिए। आपका रह सकता है, आपके पार्टनर का, किसी का भी रह सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जून के महीने में आप कोल्ड रह सकते हैं, थोड़ा सा डिटैच रह सकते हैं, लोगों से दूरियां बना सकते हैं। आपको लगेगा कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही सब ठीक है, वही सब सच है, दूसरे जो बोल रहे हैं वो गलत है। लेकिन आपको फैसला लेना पड़ेगा,
दोनों तरफ की बातें सुननी पड़ेंगी, सुनकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपने मनचाही करेंगे, तो उस आगे जाकर रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको आप अपने पार्टनर की बात सुनने की भी ज़रूरत है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, तो उस पर भी आपको ध्यान फरमाने की ज़रूरत है। अगर आप मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, तो रिश्ते में खटास आ सकती है, रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिसीज़न लीजिए, सोच विचार करके आगे बढ़िए, तो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जून, अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक के कार्ड देख लेते हैं। तो जुलाई से दिसंबर तक कैसे रहेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। सॉरी गाइस, गाइडेंस के लिए जुलाई, द टावर। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो। जो लंबे समय से परेशानी में, दुविधा में चल रहे थे, उनको लग रहा था कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, पनौती आ गई है, दूरियां आ गई हैं, रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए एक नई बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए रिश्ते में दूरियां भी बन सकती हैं। अगर वो लंबे समय से डाइवोर्स चाह रहे थे, या फिर वो ब्रेकअप करना चाहते हैं, या मतलब दूरियां किसी तरह की भी, आज अचानक से भी दूरियां आ सकती हैं, किसी तरह की भी प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम लाइफ आपकी आ सकती है। तो उसमें सावधानी के साथ आपको रहना चाहिए। जो जुलाई का महीना है, उसमें थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, पनौती आ रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेंगे, थोड़ा सा भावनाओं को समझेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, और खुद को पेशेंटली बनाएंगे, पेशेंटली हैंडल करेंगे उन चीज़ों को, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगस्त, नाइट ऑफ कप्स। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए। कोई लवर, या तो किसी की तरफ आप गुड मैसेज लेकर जा सकते हैं, या आपकी तरफ कोई गुड मैसेज आ सकता है। लेकिन आप उसके लिए लव ऑफर लेकर तो जाना चाहेंगे, लेकिन आप एक्सप्रेस करने में कंजूसी बरतेंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि सामने वाले को ही समझ लेना चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, या फिर जो सामने वाला आ रहा है उसको आपको समझने की ज़रूरत होगी। तो पहले खुद को रेडी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। मतलब कोई नया रिश्ता, नया प्रेमी जो आपको बहुत प्यार करने वाला है, जो आपको बहुत खुश करने वाला है, वो रिश्ता आपके लिए आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके हाव भाव समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला आपको क्या कहना चाहता है। तो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सितंबर, द सन। एक बच्चे की एनर्जी की तरह जो है, सितंबर के महीने में आप खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, अपने इनर चाइल्ड को जगाने वाले हैं। मतलब इनर चाइल्ड को जगाने का मतलब हो सकता है कि जैसे बच्चा हमेशा खुश रहता है, हैप्पी रहता है, मस्त रहता है, मग्न रहता है, हो सकता है आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद आए, या बच्चों की एनर्जी में रहें, अपने पार्टनर के साथ, या घर वालों के साथ, जैसे भी हो, इनोसेंट रहें। या फिर कोई जो नया रिश्ता, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो आपका एक बच्चे वाली एनर्जी रखता हो, यानी कि बच्चे की तरह हमेशा हैप्पी रहता हो, खुश रहता हो, मस्त मग्न रहता हो, इनोसेंट है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो इस तरह का पर्सन आपकी, या फिर जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका था, तो बच्चे की एनर्जी की तरह वो रिश्ता भी आपका आगे बढ़ सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके घर में एक नया बच्चा, नया मेहमान भी आ सकता है। इसमें सितंबर के महीने में हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो, या फिर अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उस महीने में प्रेगनेंसी उनको हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकते हैं वो। तो आपके घर आंगन में एक बच्चे की अच्छी सी किलकारी गूंजने को देखने को मिल सकती है, खुशहाली आपको उससे मिल सकती है। तो जो
सितंबर का महीना हर तरह से आपको खुशी देगा, हर तरह से आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मस्त रहेंगे, मग्न रहेंगे। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको, जो आपको बहुत दिल से खुशी खुशी देगी, वो गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो अक्टूबर, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, या फिर नए रिश्ते के लिए जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत कोशिश करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे, उतनी ही खुशी आपको मिलेगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर आप उनके प्रति वफादार रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे। हो सकता है कि आप पैसे के प्रति भी जो प्रॉब्लम हो सकता है कि पास्ट में रही हो, तो वहाँ वो प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। पैसे के प्रति भी आपका रुझान रह सकता है उन दिनों, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड है। वहाँ आप अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, लेकिन अपने प्यार के साथ बने रहिएगा, अपने प्रेमी के साथ बने रहिएगा, ताकि उसमें कोई दरार ना आए और आप हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, मस्त रहें। नवंबर, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी चीज़ को लेकर आपके अनबन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि किसी 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 का रिश्ता टूट सकता है, यहाँ तक कि या फिर हार्ट से रिलेटेड आपको कोई ऐसा मतलब न्यूज़ मिल सकती है जिससे आपका दिल टूट सकता है, मन टूट सकता है, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, मेंटली और फिजिकली भी आप परेशान हो सकते हैं। तो हो सकता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जिससे आप लंबे समय से परेशानी में थे, तो कोई मतलब ऐसा सच सामने आ सकता है जो आपको हिला कर रख देगा। तो हो सकता है कोई आपके रिश्ते में ऐसा हो जो तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से आपको झटका लग सकता है, यानी कि प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी में हो, आपके पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो नवंबर के महीने में आपको काफ़ी बच कर रहना पड़ेगा, मतलब अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, उन नेगेटिविटी से, उन नेगेटिव फोर्सेस से बाहर आने की ज़रूरत है जो आपके साथ हो रहा है, नहीं तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। नवंबर महीने में आपको कोई आपका ऐसी बातें बता सकता है जिससे आपका या आपके पार्टनर का दिल टूट सकता है, या फिर रिश्ता जिसको लंबे समय से आप दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें डाइवोर्स हो सकता है, या फिर नो कांटेक्ट में आ सकते हैं, सेपरेशन, दूरियां बन सकती हैं। तो मतलब नवंबर का महीना लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं, कुछ ऐसी दुविधा हो सकती है जिससे आप हर्टेड हो सकते हैं। तो उससे आपको निजात पाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहेंगे, तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी, और जो है आपका दिल और दिमाग चेंज होगा। द वर्ल्ड, दिसंबर में कोई नया चैप्टर, नया अध्याय आप शुरू करने वाले हैं। हो सकता है कि जिस रिश्ते के लिए आप बहुत लंबे समय से 2-3 साल से लगातार, या 2-3 महीने से लगातार ये प्रयत्न कर रहे थे कि आपका डाइवोर्स हो जाए, आपको दूरियां चाहिए, रिश्ते से छुटकारा चाहिए, तो वो वहाँ वो दूरियां भी बनती नज़र आ रही है। जो अ, या फिर किसी रिश्ते में आप इतनी बुरी तरह से फंस चुके थे जिससे आप छुटकारा चाहते थे, तो वहाँ वो छुटकारा मिलेगा। और अगर आप नए रिश्ते में मतलब दोबारा से रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो कुछ केसेस में अगर आप एक दोबारा से नई शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो काफ़ी अच्छा रिश्ता भी आपको वो मिल सकता है। मतलब दोबारा से जो रिश्ता आप बनाएंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, वो रिश्ता आपको काफ़ी खुशियाँ भी दे सकता है। अगर आप दोबारा से रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ना चाहते हैं, या फिर आप अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो भी अनफिनिश्ड कंप्लीट करने का मतलब कि जो डाइवोर्स चाह रहे थे, दूरियां बनाना चाह रहे थे, जिस रिश्ते से आपको मुक्ति नहीं मिल रही थी, जिससे आप छुटकारा चाह रहे थे, तो वो भी काम पूरा होता दिखाई दे रहा है। और अगर आप रिकॉन्सिलेशन करेंगे, तो वो भी हो सकता है, और आगे उससे आपको खुशियाँ भी मिल सकती हैं। और इसमें लगभग 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी समय इसमें लग सकता है। धीरे धीरे करके शायद 3 हफ्ते या 3 महीने के बाद धीरे धीरे बातें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी।
जो दिसंबर का जो तीसरा वीक है शायद उससे आपकी बातें शुरू हो जाएंगी और समय के साथ वक्त के साथ आपका काम कंप्लीट होगा। क्वीन ऑफ कप्स, तो गाइडेंस, गाइडेंस है कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। जो परवाह आप दूसरे की करते हैं, जो प्यार प्रेम आप परिवार से फैमिली से करते हैं, वो खुद को भी कीजिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई बात आप जानते हैं तो अभी अपने तक सीमित रखिए। जब तक सही समय, सही वक्त, सही टाइम नहीं आ जाता तब तक किसी को मत बताइएगा, चाहे वो लव रिलेशनशिप के मामले में है या किसी बच्चे के मामले में है। तो सेल्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप खुद को प्रैक्टिकल बनाइए और अपने लिए काम करना सीखिए। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए और डिपेंडेंट बनिए। अपना राज मिस्ट्री अपने तक सीमित रखिए। अगर किसी के बारे में कुछ जानते भी हैं, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, नए साल को सेलिब्रेट कीजिए, खुशियाँ मनाइए। फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।